इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। टुडेज टॉपिक इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है वो तो आप गुज़िश्ता टॉपिक में पढ़ चुके हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व्स विच अराइज फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है जी, इसमें 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं और 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स हैं। इसके अलावा फ्यू गैंग्लियंस भी हैं, जैसे आप देखते हैं डार्सल रूट गैंग्लियन, जो स्पाइनल नर्व्स जहाँ से ये मर्ज होती हैं स्पाइनल कार्ड से, तो वहाँ पे डार्सल रूट जो होता है वहाँ पे सेल बॉडीज़ ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स आर फार्मिंग डार्सल रूट गैंग्लियन। तो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन्स आर कॉल्ड एज डार्सल रूट गैंग्लियन। सो ये एक वायरिंग की तरह है, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपको एक वायरिंग की तरह नज़र आता है बिटवीन बॉडी एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ये इन्फॉर्मेशन इस वायरिंग के ज़रिए से यानी नर्व्स के ज़रिए से जाएंगी फ्रॉम रिसेप्टर्स, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्ड करेगा इन्हीं मोटर न्यूरॉन्स के जो फाइबर्स हैं इनके ज़रिए से इन्फॉर्मेशन जाएगी इफेक्टर्स की तरफ, और इफेक्टर्स जो होंगे वो रिस्पांस देंगे, यानी मसल्स और ग्लैंड। मसल्स का रिस्पांस कॉन्ट्रैक्शन की शक्ल में होगा और ग्लैंड्स का रिस्पांस सिक्रीशन की शक्ल में होगा। सो हमारे जितने भी रिस्पॉन्सेज हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारे फैक्टर्स तक यानी मसल्स और ग्लैंड्स तक पहुंचते हैं। एज़ फार एज फंक्शन ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज़ कंसर्न, जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि इसका फंक्शन जो है वो उसको आप दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इन केस ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम ऑल वॉलंटरी एक्टिविटीज़, ठीक है जी, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो रिस्पॉन्स जाएगा थ्रू सोमैटिक नर्वस सिस्टम यानी सोमैटिक पाथवे जो होगा उसके ज़रिए से ये स्केलेटल मसल्स तक और स्किन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। ये सारी वो एक्टिविटीज़ होती हैं स्केलेटल मसल्स को आप समझते हैं कि आप पढ़ चुके हैं कि ये वॉलंटरी मसल्स होते हैं। सो दे आर अंडर द वॉलंटरी या कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं हमारे। सो हम अपनी मर्ज़ी से जो काम कर सकते हैं वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि हमारी जो रिस्पॉन्सेज जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जनरेट हुए हैं वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के ज़रिए से हमारे स्केलेटल मसल्स तक पहुंचते हैं, और हम अपनी मर्ज़ी से जो भी काम करते हैं जो भी रिस्पॉन्स देते हैं ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम की वजह से कॉन्शियस एक्टिविटीज़ जो होती हैं हमारी। जबकि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो हमारी अनकॉन्शियस या इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ हैं। अब इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ हमारी स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स या ग्लैंड्स के ज़रिए से होंगी। स्मूथ मसल्स यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होती हैं, इस तरह कार्डियक मसल जो हैं वो हमारे हार्ट बीट जो होती है इनके ज़रिए से हमारा हार्ट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और पंप करता है ब्लड को, तो इस पे भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। पेरिस्टाल्सिस पे कंट्रोल नहीं है, वैसो डायलेशन वैसो कंस्ट्रिक्शन पे कोई कंट्रोल नहीं है। इसी तरह से जो जहाँ जहाँ पर स्फिंक्टर्स हैं उन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, स्मूथ मसल्स चूँकि इसमें इन्वॉल्व हैं। और इसी तरह जो हमारे ग्लैंड्स हैं यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशंस के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशंस के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो दीज आर द इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज, और ये किसके ज़रिए कंट्रोल हो रहे हैं? दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसको आप दो सब डिवीजन्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एक हमारी बॉडी की वो स्टेट होती है जिसमें हमें कोई स्ट्रेस नहीं होती, हम रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं, हम जो है वो हमें कोई इमरजेंसी नहीं होती। तो दूसरी स्टेट जो होती है उसको आप कहते हैं स्ट्रेस, फाइट और फ्लाइट सिचुएशन। तो अब ये दोनों सिचुएशन जो है यानी ख़तरे की हालत में हमारी बॉडी जो रिस्पॉन्स करेगी या ख़तरा ख़त्म होने के बाद जो हमारे फंक्शन होंगे ये कंट्रोल होंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ज़रिए से और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के ज़रिए से। नाउ व्हाट इज़ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम? Sympathetic nervous system is basically consist of part of the peripheral nervous system, यानी nerves which arise from the first thoracic and second lumbar जो nerves हैं, यानी first thoracic और second lumbar region में जो middle part of the spinal cord जो वहाँ से जो nerves arise हो रही हैं they are actually targeting और factors टू रिस्पॉन्ड इन दिस फाइट और फ्लाइट सिचुएशन। अब वो रिस्पॉन्स क्या होता है आप जानते हैं, जब भी हमें ख़तरे की हालत में होते हैं, स्ट्रेस की हालत में होते हैं, फाइट और फ्लाइट सिचुएशन में होते हैं, तो हमारी हार्ट बीट जो होती है वो फास्ट हो जाती है, टैकीकार्डिया। तो दे एक्चुअली इंक्रीज़ हार्ट बीट इंक्रीज़ होगी, आउटपुट ब्लड की बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा। इसी तरह से हमारी जो प्यूपल है जो अपर्चर है आइज़ के अंदर वो डायलेट हो जाएगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन होगी हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर, लिहाजा डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ जो होंगी वो इनहिबिट हो जाएंगी, और वैसो डायलेशन होगी हमारे स्केलेटल मसल्स की तरफ, और मोर ब्लड फ्लो करेगा टुवर्ड्स मसल्स, ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी, ज़्यादा वहाँ पर जो एड्रेनलिन भी
इसको रीइंफोर्स करेगी सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, जिसके नतीजे में ये रिस्पॉन्सेज जो होंगे इंक्रीज़ होंगे, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा, मोर ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी, ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगी मसल्स तक और ब्रेन तक, तो जिसके नतीजे में हमारी सोचने समझने की और मुकाबला करने की एबिलिटीज़ जो होंगी वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। सो हम गुस्से की हालत में या स्ट्रेस की हालत में या इमरजेंसी की हालत में हम वो काम कर सकते हैं जो आम हालात में पॉसिबल नहीं होते। तो उसकी रीज़न ये होती है कि हमारा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमें प्रिपेयर करता है इस फाइट और फ्लाइट या मुश्किल हालात के लिए। अब जब ये सिचुएशन ओवर हो जाती है, यदि ख़तरा टल चुका होता है, हम नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, तो हमारा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो है, जैसा आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये हमारे बॉडी फंक्शंस को नॉर्मलाइज करता है, यानी हमारे ब्लड प्रेशर को कम करेगा, यानी हमारे जो हार्ट बीट जो कार्डियक आउटपुट वो कम हो जाएगा, हार्ट बीट ब्रैडीकार्डिया यानी स्लो डाउन होगी, हमारी आंखों की जो अपर्चर्स हैं वो दोबारा कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, इसी तरह डाइजेस्टिव एक्टिविटी भी दोबारा रिस्टोर हो जाएगी, और जो रूमिनेशन है या नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं दे विल स्टार्ट वंस अगेन। तो हमारा जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है, जिसमें कुछ क्रेनियल नर्व्स हैं जैसे वैगस और सैक्रल रीजन यानी लास्ट पार्ट ऑफ द स्पाइनल कार्ड से जो नर्व्स राइज हो रही हैं, ये मिल के हमारे पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को स्ट्रेस के बाद नॉर्मलाइज करते हैं, या आम हालात के अंदर रूमिनेशन के अंदर हमारे डाइजेस्टिव एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, हमारी कार्डियक आउटपुट दोबारा नॉर्मलाइज हो जाती है, हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है, पीपल कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमें हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो हमें स्ट्रेस में या आम हालात के अंदर हमारी बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा जिसको हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होता, इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ होती हैं। इसमें स्मूथ मसल्स, इसके अंदर कार्डियक मसल्स और इसके अंदर ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं, जो ओवरऑल हमारे जो बिहेवियर है स्ट्रेस के दौरान यानी फाइट और फ्लाइट में और रूमिनेशन यानी आम हालात के अंदर हमारे बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।